सुप्रभात। हमें आप सबको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों ने मिलकर कोरोना ग्रसित काल में विद्यालय की प्रार्थना सभा को घर घर पहुंचाने का निश्चय करते हुए यह वीडियो बनाया है। आशा है आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। हमारे सुप्रभात मिशन की श्रृंखला में तीसरा वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मैं सोनम जिंदल प्राथमिक विद्यालय नंगला गोसाई ब्लॉक परीक्षितगढ़ मेरठ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा थॉट है अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कहाँ कैसी परिस्थिति में जन्म लिया है, बल्कि हमारे कार्य और हमारी सोच हमें सब लोगों से अलग और महान बनाते हैं। थैंक यू। सुप्रभात दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर आपके साथ लेकर आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। गैंगस्टर विकास दुबे का यूपी पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर, विपक्ष ने उठाया एनकाउंटर पर सवाल। आईसीएसई बोर्ड ने किए 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में कुल 99.33% और 12वीं में 96.84% छात्र हुए पास। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक मामले, 60,500 नए केस आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 32,20,559। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी, आवश्यक सुविधाएं रहेंगी जारी। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों की संख्या 8 लाख होने को तैयार। पिछले 24 घंटे में कुल 26,417 नए मामले आए सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा माध्यम है सौर ऊर्जा। यह श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। इसी के साथ पीएम मोदी ने बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में विश्व को जोड़ने में जुटे हैं। कहा, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड की यही है भावना। और आखिर में क्या है आज खास? आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। क्या जनसंख्या विस्फोट पर सभी को जागरूक होकर आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता हमें निकट भविष्य में होगी? इसी सवाल के साथ मैं आप सबको कहता हूँ नमस्कार, धन्यवाद। मैं शिवानी गर्ग मेरठ से हाजिर हूँ प्रेरक कहानी लेकर। आज की कहानी है बुरे कर्मों की सजा। एक गांव में एक तुलाराम नाम का व्यक्ति था। उसकी मिठाई की दुकान थी। वह प्रतिदिन मिठाई बेचकर अच्छा धन कमाता था। उसके अच्छे कार्यों के कारण उसकी दुकान विख्यात थी। पर कुछ समय बाद तुलाराम के मन में लालच आ गया। उसकी प्रवृत्ति बुरी हो गई। उसने अपनी तराजू के नीचे चुंबक लगा दी। ग्राहकों को कम मिठाई तोलकर तुलाराम अधिक धन कमाने लगा। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा रामू आया। रामू ने मिठाई तुलवाई तो उसको तुलाराम की चालाकी समझ आ गई। उसने मिठाई को दूसरी जगह तुलवाया तो पता चला कि वह मिठाई कम है। रामू ने तुलाराम को सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दी और ग्राहकों को उस तुलाराम की चालाकी दिखाने लगा। रामू ने ग्राहकों को बताया कि तुलाराम ने अपनी तराजू के नीचे चुंबक लगाई हुई है। यह सुनकर ग्राहकों ने तुलाराम को पुलिस को दे दिया और उसकी खूब पिटाई की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों की सजा बुरी होती है और हमें अच्छे कर्मों से ही धन कमाना चाहिए। सुप्रभात। अपना शहर मेरठ से परिचय में आज मेरठ का इतिहास। सन 1950 में यहाँ से 23 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थल विदुर का टीला की पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात हुआ कि यह शहर प्राचीन नगर हस्तिनापुर का अवशेष है, जो महाभारत काल में कौरव राज्य की राजधानी थी। यह बहुत पहले गंगा नदी की बाढ़ में बह गई थी। एक अन्य कथा के अनुसार रावण के ससुर मैं दानव के नाम पर यहाँ का नाम महाराष्ट्र पड़ा, जैसा कि रामायण में वर्णित है। मेरठ को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि सन 1857 के विद्रोह से प्राप्त हुई। 24 अप्रैल सन 1857 को तृतीय अश्वरोही सेना की 90 में से 85 टुकड़ियों ने गोलियों को छूने तक से मना कर दिया।
सभी को कई वर्षों का कारावास मिलने के विद्रोह में ही ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने की पहली चिंगारी भड़क उठी। आज के इतिहास में इतना ही, बाकी कल। नमस्कार। और चलते चलते आज का विशेष। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो चुका था। इसको देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने तथा जारी रखने का फैसला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा लिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों व सभाओं का संचालन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, रोड शो, नुक्कड़ आदि कई तरीके शामिल हैं। इस वर्ष का विषय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। हाल ही में UNFPA के एक शोध में बताया गया है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी होती है तो कम व मध्यम आय वाले देशों में 47 मिलियन महिलाओं को गर्भ निरोधक नहीं मिल पाएंगे। बच्चों, आज की गतिविधि इसी विषय जनसंख्या पर आधारित है। आज आप सभी जनसंख्या दिवस पर पोस्टर बनाएंगे और अपनी मैम को दिखाएंगे। धन्यवाद। Ringa ringa roses, pocket full of posies. Haisha, Tuisha, we all pardon. नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आपके सामने आज की कविता लेकर उपस्थित हूँ। आज जनसंख्या दिवस है, इसी पर आधारित है हमारी आज की ये कविता। घातक है इस रफ्तार को विराम दीजिए, जनसंख्या के विस्फोट पर भी ध्यान दीजिए। करोड़ों से बढ़ के अब तो अरब पार हो गए, अंकुश लगाने का इस पर अभियान कीजिए। हो संतान एक या दो यह गांठ बांध लो, नियोजन का कोई सख्त प्रावधान कीजिए। बेटे की चाह में कहीं बढ़ जाए ना गिनती, बेटी को भी बराबर सम्मान दीजिए। बार बार प्रसव की वेदना का अंत हो, बार बार प्रसव की वेदना का अंत हो। नारी की सुरक्षा का भी तो ध्यान दीजिए। संसाधन सीमित हैं और लोग बहुत हैं। इस विकट समस्या का समाधान कीजिए। बढ़ रही है इससे भूखमरी व गरीबी, बेरोजगारी का भी तो अब निदान कीजिए। जनसंख्या नीति नहीं बने इस देश के लिए, जनसंख्या नीति नहीं बने इस देश के लिए। हो अवेल ना तो दंड का विधान कीजिए। सरकार की करने से बस कुछ नहीं होगा। हर नागरिक से अब ये आह्वान कीजिए। योगी अगर बाधाएं भी आती हैं राह में, मिलकर दूर करेंगे सब ठान लीजिए। धन्यवाद।